देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। इस क्लास में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रतीक लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय पकवान क्या होता है? राष्ट्रीय पकवान क्या होता है बताइए। राष्ट्रीय पकवान जो होता है वो होता है खिचड़ी। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। अगला है राष्ट्रीयता क्या है? हमारी जो राष्ट्रीयता है वो है हम भारतीय हैं। क्या है राष्ट्रीयता? भारतीय या फिर इंडियंस। क्या है हम? भारतीय, इंडियन। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय योजना जो है, राष्ट्रीय योजना क्या है? राष्ट्रीय योजना हमारे यहाँ पर होती है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना होती है। इसके बाद है राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या होता है? राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है हमारे यहाँ पर होता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। इसके बाद है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन। इसके बाद है राष्ट्रीय मिष्ठान कौन सा है? राष्ट्रीय मिष्ठान जो है वो है जलेबी। राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी। इसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारे यहाँ पर है रुपया। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारे यहाँ राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है शक संवत। शक संवत। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर। और राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या होता है? राष्ट्रीय फल है आम। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प जो होता है वो होता है कमल। कमल। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, उसे कहते हैं भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार माना गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हुआ? भारत रत्न। इसके बाद राष्ट्रीय पकवान क्या होगा? राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। इसके बाद राष्ट्रीयता क्या होगी? राष्ट्रीयता है इंडियन। भारतीय, इंडियन। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, इंडियन। इसके बाद राष्ट्रीय योजना क्या है? हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लागू होती है, आप सभी को पता है। उसके बाद है राष्ट्रीय सूचना पत्र। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है वो श्वेत पत्र है। इसके बाद राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? राष्ट्रीय मिष्ठान की बात करें तो राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी। जलेबी सभी को पसंद होती है ज़्यादातर, तो राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? जलेबी। इसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा हमारे यहाँ पर क्या चलता है? हमारे यहाँ चलता है रुपया, तो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ पर हॉकी है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। शक संवत।
राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारे यहाँ पर? राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। और राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ये रहे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। देखिए ये कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनके बारे में देखते हैं। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हम देख चुके हैं और ये कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय विदेश नीति जो है हमारे यहाँ पर वो है गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रीय विदेश नीति है। राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व जो है वो है स्वतंत्रता दिवस, और गांधी जयंती। गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इसके बाद जो होता है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक। इसके बाद है राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। इसके बाद है राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय नारा है सिरमेव जयते। इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, उसके लिए आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, लेकिन राष्ट्रीय नारा क्या है? सिरमेव जयते। इसके बाद चलते हैं, ये है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज गीत। यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, ये है ध्वज गीत। राष्ट्रीय लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि जो है वो है देवनागरी। देवनागरी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। और राष्ट्रपिता जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ की जो विदेश नीति है, राष्ट्रीय विदेश नीति, उसे कहते हैं हम गुटनिरपेक्ष नीति। कौन सी नीति? गुटनिरपेक्ष नीति होती है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर? राष्ट्रीय पर्व होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्रता दिवस, एक होता है गांधी जयंती। एक होता है स्वतंत्रता दिवस और एक गांधी जयंती। ये दो राष्ट्रीय पर्व होते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा होता है? हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा होता है? राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक, जो सारनाथ में स्थित है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। लेकिन राष्ट्रीय नारा क्या है? सिरमेव जयते। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखेंगे क्या? राष्ट्रीय वाक्य होता है सत्यमेव जयते और राष्ट्रीय नारा होता है सिरमेव जयते। राष्ट्रीय गान क्या होता है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या होता है? हिंद देश का प्यारा झंडा। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय ध्वज गीत जो होता है वो होता है हिंद देश का प्यारा झंडा। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। और राष्ट्रीय पिता जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। ये हुए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। मिलते हैं अगली क्लास में।